बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, हिमाचल में विक्रमादित्य सिंह जो सुबह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के घर नहीं पहुंचे, नाश्ता और बैठक जो नाश्ते के बाद थी उसमें हिस्सा नहीं लिया, ऑब्जर्वर से मुलाकात नहीं की, अब ऑब्जर्वर से अलग से मिलने के लिए अपने घर से निकल रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं अभिषेक से क्या अपडेट है, कुछ बता रहे हैं कि क्यों सुक्खू के घर नहीं गए, नाराजगी खुलकर कैमरे के सामने बयान कर रहे हैं क्या अभिषेक? रोमाना, बड़ा अपडेट दे रहा हूं और ये एक हमारा अभी जाते समय छोटा सा इंटरव्यू किया है, वो रिकॉर्ड भी हुआ है और मैं चाहूंगा कि उसको जरूर प्ले करवाइएगा। मुश्किल से 1 मिनट पहले जब आप हेडलाइन पढ़ रही थी, उन्होंने बड़ी बात ये कही है जाते समय कि वहां पर मिलने के लिए गए हैं, जा रहे हैं ऑब्जर्वर से, लेकिन ये भी कहा इस्तीफे पर कायम हैं। ये क्लियर कर दिया है। हमने उनकी मौजूदगी में पूछा, प्रतिभा जी से पूछा कि इस्तीफे पर कायम है क्या, उन्होंने कहा हाँ कायम है। और उसके बाद विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बॉल जो है आला कमान के कोर्ट में है। ये बहुत ही क्लियर बात करके गए एबीपी न्यूज के कैमरे पर। इससे आप समझ सकती हैं कि आखिरकार सिचुएशन क्या है और वो बातचीत पूरी रिकॉर्ड हुई है रोमाना। जब वो प्ले करवाएंगी आप तो और भी सिचुएशन एकदम समझ में आ जाएगी कि ये बात वो कह के गए। इसका मतलब ये है कि ग्रीवांसेस जब तक सेटल नहीं होंगी, और उनका ये कहना है कि हिमाचल की जनता है उसकी ओर से वो डिमांड कर रहे हैं और उनकी डिमांड अगर नहीं मानी जाएगी तो ये चीजें ऐसी यही कहते हैं कि वो अपने लिए कुछ नहीं, वो तो जनता की जो भावनाएं हैं उसी को आवाज दे रहे हैं। लेकिन आपने जो बात कही है ना कि जो कहकर गए विक्रमादित्य सिंह, जरा पहले वो सुनवा देते हैं दर्शकों को जो आपने बातचीत की है, सुनवाइए जरा। मिलने के लिए आप जा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। प्रतिभा जी भी आपके साथ हैं? जी जी बिल्कुल। क्या है आपकी आज मिलने का मकसद, क्या है प्रतिभा जी? हमने जो बातें उनके सामने रखी है उसको सुनने जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ संदेश है आपके पास, कोई बुलावा है? कुछ नहीं, हमने कल बात करी थी, उन्होंने कहा था कि फिर से बात करेंगे, तो इसलिए आज फिर से बात एक राउंड की बात और होगी। हाँ बिल्कुल। अभी अपने इस्तीफे पर कायम है, ये मैं क्लियर चला रहा हूँ, कायम है ना अभी? बिल्कुल। गेंद का है कमांड के पाले में है। बिल्कुल। बड़ी बात कही है हमसे विक्रमादित्य सिंह ने कि विधायक के अपने इस्तीफे पर कायम है और गेंद आला कमान के पाले में है। ये बड़ी बात कही जाने से पहले। कैमरामैन सुनील के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, शिमला। प्रतिभा सिंह का ये बड़ा बयान आप सुन रहे थे। विक्रमादित्य सिंह मां प्रतिभा सिंह के साथ अपने घर से निकले हैं ऑब्जर्वर्स से मुलाकात करने के लिए। विक्रमादित्य सिंह अपने इस्तीफे पर कायम हैं, ये प्रतिभा सिंह की तरफ से कहा गया। विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं गेंद जो है वो आला कमान के पाले में है और आला कमान से क्या चाहते हैं मां बेटे, इसको लेकर सुगबुगाहट तो इसी बात की है अभिषेक उपाध्याय। डेप्यूटी सीएम पद यही चाहिए विक्रमादित्य सिंह को अपने लिए। अभी रुकना पड़ेगा इसके लिए कि डिप्टी सीएम का पद चाहिए। जो हमारी जानकारी है वो कुछ डिमांड चल रही थी और वो पहले से बात चल रही थी, और वो डिमांड चल रही थी, सबसे अहम जो बात थी कि सरकार में किस हद तक हिस्सेदारी हो। अभी डिप्टी सीएम का एग्जैक्ट हम नाम नहीं दे सकते हैं, लेकिन रोमाना 2 बातें बहुत तय है। पहली बात तो ये है कि जो इनके अपने जो समर्थक हैं, जो मानते हैं राज परिवार को, उनको जो विधायक हैं उनको कितना हिस्सा मिलेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा जो बात उन्होंने कही है, जैसे कि उन्होंने मतलब अभिषेक उपाध्याय आप ये कह रहे हैं कि अब सरकार में हिस्सेदारी पर बात आ गई है, मतलब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को कबूल करना पड़ेगा, ये क्लियर है, ये सिग्नल साफ दे दिया गया है मां बेटे को। और ऐसे में अब इनकी तरफ से जो बार्गेनिंग की जा रही है वो कितनी हिस्सेदारी इस सरकार में मिलेगी जिसके मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू ही होंगे, इस दिशा में बातें आगे बढ़ रही हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ये बातचीत इसकी है कि कितना न्यायोचित हिस्सेदारी, और न्यायोचित मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कहा जा रहा है कि न्यायोचित हिस्सेदारी नहीं मिली है, उस न्यायोचित हिस्सेदारी की मांग है। और एक बात और मैं आपको पूछूं, मैंने जब प्रतिभा जी से मेरी बात चल रही थी, मैंने उनसे पूछा भी कि आप क्या चाहती हैं, उनको हटा दिया जाए सीएम सुक्खू को, तो उन्होंने क्लियर कहा कि नहीं, हमारी जो ग्रीवांसेज हम उनकी बात कर रहे हैं और पिछले अभी से नहीं कर रहे हैं, पिछले 1 साल से कर रहे हैं। और आप सोचिए रोमाना, नाम लिया है, सोनिया गांधी का नाम लिया है, राहुल गांधी का नाम लिया है, प्रतिभा जी ने बातचीत में हमसे वेणुगोपाल का नाम लिया, जो संगठन महासचिव, इन सबका नाम लिया कि इन सबके पास ले गए, सबको बताया कि विधायक नाराज हैं, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। आप समझिए बात सिर्फ इतनी भर की नहीं है कि उनको डिप्टी सीएम या क्या बना दिया जाए, बात यह है कि पिछले 1 साल से क्या हो रहा है, किसकी शाह पर हो रहा है, जिम्मेदारियां यहां पर तय की जाएं और न्यायोचित बंटवारा हो, हिस्सेदारी उसी अनुपात में मिले जिस अनुपात में आप यूं कह सकती हैं कि हिमाचल की जमीन पर राजनीति पर पकड़ है। वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके ज्यादा हिस्सेदारी चाहिए सत्ता में, यही
इस वक्त जो तस्वीर है वो उभर रही है और इसी को लेकर ऑब्जर्वर्स से मुलाकात करने के लिए विक्रमादित्य सिंह अपनी मां प्रतिभा सिंह के साथ निकले हैं। हम सीधे जरा जैनेंद्र का रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर किस तरीके से देखा जा रहा है इस खबर को कि ऑब्जर्वर्स से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री के घर पर पहुंचते नहीं है विक्रमादित्य सिंह, और अब जबकि ऑब्जर्वर्स निकल गए हैं मुख्यमंत्री के आवास से तो उनसे अलग से मुलाकात करने के लिए मां बेटे दोनों जा रहे हैं। बिल्कुल, विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह साफ तौर पर सुक्खू के खिलाफ है, बल्कि उनकी अपनी मांगे तो हैं ही, बल्कि सबसे बड़ी मांग तो यही है कि सुक्खू को बदला जाए। देखिए, यहां पर चूंकि सुक्खू के घर पर 32 विधायक पहुंचे तो सुक्खू के कैंप में फिलहाल आत्मविश्वास है। और एक बात पर गौर करिए कि कांग्रेस ने अपने 6 विधायकों को जो सस्पेंड किया है, उनकी सदस्यता खत्म की है, वो 6 लोग कांग्रेस के खिलाफ नहीं थे, सुक्खू के खिलाफ थे। तो उन 6 पर कार्रवाई करके कहीं ना कहीं कांग्रेस ने संदेश दिया है कि सुक्खू बने रहेंगे। क्या सुक्खू बने रहेंगे ये मंजूर होगा प्रतिभा सिंह को और विक्रमादित्य को या नहीं, इसी बात पर हिमाचल सरकार का भविष्य टिका हुआ है। क्या बीजेपी के साथ मिलकर के विक्रमादित्य कोई खेल खेलेंगे, इसी बात पर सब कुछ टिका हुआ है। फिलहाल एक संदेश साफ है हिमाचल में, शिमला में, कि सुक्खू बने रहेंगे और 6 लोगों की सदस्यता खत्म कर ये संदेश दिया गया है। एक जानकारी और मुझे दी गई है अंदर से कि पर्यवेक्षकों ने विधायकों से एक एक करके बात की है और यह सिलसिला कल भी चला था, तो लगभग सभी विधायकों से पर्यवेक्षकों ने बात कर ली है और आज संभवतः पर्यवेक्षक दोनों डीके शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा दिल्ली लौट सकते हैं। और आज पर्यवेक्षक जब ऑब्जर्वर्स से मिलेंगे प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह तो उनको ये भी बताएंगे ना कि वो जो नाश्ते वाली बैठक थी मुख्यमंत्री के आवास पर, वहां 32 विधायक मौजूद थे, सिर्फ विक्रमादित्य सिंह ही वहां पर मौजूद नहीं थे, तो ये आंकड़ा भी उनके पास होगा ना। और बड़ी खबर आ रही है, शिमला में बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है, शुरू हो गई है बीजेपी विधायक दल की बैठक और इस समय जारी है। बीजेपी भी अपने विधायकों के साथ मंथन कर रही है। हिमाचल में तनातनी के बीच ये इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी विधायक दल की भी बैठक जारी है। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से दोनों ही पार्टियां खेमाबंदी करते हुए अपने खेमों को एकजुट रखने की कवायद में जुटी हुई नजर आ रही हैं। और इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दावा कर दिया है सरकार बचाने के लिए विधायकों को निलंबित किया गया। ये कह रहे हैं जयराम ठाकुर, कट मोशन पर वोटिंग की मांग पूरी नहीं की गई। विधायक और मंत्री सरकार से नाराज थे, जनता के दिल और दिमाग से कांग्रेस उतर चुकी है। तो कट मोशन पर वोटिंग की मांग थी हमारी, वो पूरी नहीं की गई, ये कह रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि सरकार बचाने के लिए ये निलंबन जो विधायकों का किया गया, विधायक भी मंत्री भी सरकार से नाराज थे, जनता के दिल और दिमाग से कांग्रेस सरकार उतर चुकी है। जयराम ठाकुर लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ चुकी है, नैतिक आधार सत्ता में बने रहने का सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार खो चुकी है। जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं विजय जी। मेरी राजनीतिक समझ ये कहती है कि जब वो कह रहे हैं कि प्रतिभा जी ने जिस तरह से जिक्र किया कि वो शेयर करना चाहते हैं सरकार में, जैसे अभिषेक ने भी बात की हिस्सेदारी चाहते हैं, इसका मतलब है कि उनके पास मेजॉरिटी ऑफ एमएलएज नहीं है। पहली बात ये होगी, क्योंकि वो अभी तक सुक्खू को हटाने की और चीफ मिनिस्टर बनने की बात कर, मुझे नहीं लगता कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए वो एक्सरसाइज करे, वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। और वो आज तय हो गया जब 32 एमएलए आ गए हैं, उसमें से हो सकता है 3-4 विधायक उनके साथ हों, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ एमएलएज विक्रमादित्य और प्रतिभा सिंह के साथ नहीं है। और जब वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का नाम ले रहे हैं कि उनको बार बार बताया गया और उन्होंने सुनवाई नहीं की, तो इसे मैं पार्टी से एग्जिट एक्सक्यूज के तौर पर देख रहा हूँ। बिल्कुल, तो आपको लग रहा है कि अब कांग्रेस से रिश्ता खत्म होने वाला है प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह का ये संकेत मिलने लगे हैं इस तरीके के बयानों से। और इस बीच बीजेपी की तरफ से जयराम ठाकुर क्या कह रहे हैं, जरा वो सुन लीजिए पहले। अभी भी पार्टी हाईकमान आई है, वही गीत गाया गया, जिस बात से परेशान है उस बात से परेशान है, और अभी भी उनको आश्वासन ही दिया गया है कि कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। और कोई बात नहीं ठीक होगा ये कहते कहते पार्टी की, कांग्रेस की हाईकमान का 14 महीने का कार्यकाल बीतने के बाद 15 महीने हो गया, और उसके बावजूद वे अभी तक उसमें कोई समाधान नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं। और इसलिए ये निराशा की, अगर नाराजगी की वजह और ये कदम इस प्रकार से कांग्रेस के विधायकों ने, कांग्रेस के नेताओं ने अगर उठाए हैं, तो उसके लिए दोषी है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी दोषी है। हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव बिंदल एबीपी न्यूज से बातचीत की, उन्होंने कह रहे स्पीकर का जो आदेश है वो अभी पढ़ा जाएगा और उसके बाद ही बीजेपी अपनी रणनीति बनाएगी। आदेश देखने के बाद आगे के कदम पर फैसला लिया जाएगा बीजेपी की तरफ से।
हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को विधानसभा स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है। हमारे साथ राजीव बिंदल हैं, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं। बीजेपी कैसे इस डिस्क्वालिफिकेशन को देख रही है और क्या नेक्स्ट मूव होगा? सर, पहले तो डिस्क्वालीफाई किया है विधानसभा अध्यक्ष ने 6 बागी विधायकों को, बीजेपी इसको कैसे देख रही है? अभी तो 15-20 मिनट हुए हैं, अभी तो इसको जजमेंट को पूरी तरह स्टडी करने की ज़रूरत है। विशेषज्ञ लोग इसको स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद निर्णय देंगे। तो इसके अंदर अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय तो राज्यसभा का चुनाव है। उस राज्यसभा के चुनाव के अंदर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आकर खड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी का माननीय सांसद वो लोग राज्यसभा में गया है, वो और कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार की कार्यशैली का पूरी तरह से द्योतक है। और वर्तमान सरकार अपना इस इकबाल वो सत्ता में रहने का खो चुकी है। इस दिशा के अंदर सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, 6 विधायक अभी भी चंडीगढ़ में हैं, है ना? तो अभी बीजेपी क्या माना जाए कि वो फॉर्मली बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? बड़ा स्पष्ट कहा कि वो बहुत सीनियर लोग हैं, उनको अपना निर्णय करना वो कहाँ है कहाँ नहीं है, परंतु निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और या फिर जो विशेषज्ञ लोग हैं वो चिंतन करेंगे किस दिशा में विचार करेंगे। ये सवाल इसलिए भी है 6 विधायकों को लेकर क्योंकि अल्टीमेटली उन विधायकों की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट राज्यसभा इलेक्शन जीते हैं। उसके अंदर कोई ऐसा विषय नहीं है जो आपको अभी बता दिया जाए। लेट दी एक्सपर्ट्स डिसाइड। लीगल रिकोर्स कुछ अडॉप्ट कर सकते हैं बीजेपी, उनको एमएलएस को भी कहा कि विशेषज्ञ लोग तय करेंगे। एक चीज़ और सर, अगर चुनाव होता है 6 के 6 विधायक क्योंकि डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, बाई इलेक्शन होता है अगर, है ना, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी क्या? अभी बहुत जल्दी कहना है इस बारे में, बहुत जल्दी है कुछ भी कहना। देखिए, हिमाचल में अयोग्य ठहरा दिए गए हैं कांग्रेस के बागी विधायक और सियासी संकट लेकिन अब तक है कायम।